जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस को दोस्तों ऐप डाउनलोड कर लें। और जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है, जो कई पुस्तकों का निचोड़ ये नोट्स बनाए गए हैं, क्रमबद्ध टॉपिक हैं, क्रमबद्ध रचनाएं हैं, प्लस दोस्तों इसमें ट्रिक भी है। ठीक है, ये कई पुस्तकों के निचोड़ जो नोट्स हैं आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। आप दोस्तों कहीं भी रहते हैं ऑल इंडिया में, आपके घर ये नोट्स पहुंचाए जाएंगे बाई पोस्ट के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से। आपको करना क्या है, इस नंबर पे संपर्क करना है और दोस्तों ये नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में एडमिशन लेना है, टीजीटी पीजीटी के लिए एडमिशन लेना है, और दोस्तों आपके लिए जिनको भी पढ़ाई करना है, आप सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। ठीक है, वीडियो को एक बार लाइक कर दें। केबीएस वाले साथी, एलटी ग्रेड, डीएस, एसपी वाले जो भी हमारे साथी हैं, अगर हिंदी साहित्य आपको याद नहीं होता, हिंदी साहित्य अगर आपको दोस्तों बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, अब हिंदी साहित्य आपको बेवफा लगता है, तो एक बार सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जुड़े। सेल्फ स्टडी से जुड़े, हिंदी साहित्य में इंटरेस्ट आ जाएगा दोस्तों। जो भी हमारे पंजाब मास्टर कैडर वाले साथी हैं, जिनको भी ये मास्टर कैडर के दोस्तों नोट्स परचेस के वो परचेस करना, मॉडल पेपर परचेस करना है, तो आप ऐप में जाकर के परचेस कर सकते हो। मॉडल पेपर मात्र 599 में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सभी साथी आ चुके हैं लगभग दोस्तों। ठीक है, तो जितने भी साथी आ चुके हैं एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और हमारे सभी मित्रों को बता दो कि सर हम आ चुके हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। भाषा काव्य संग्रह ये कृति किसकी है? भाषा काव्य संग्रह की रचनाकार कौन है? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 51 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया। चयन करिए जल्दी से, भाषा काव्य संग्रह की रचनाकार कौन है दोस्तों, बताएं। इतना बढ़िया सा क्वेश्चन है, 51 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। लाइक करना है जिन भी साथियों को दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें। यहां पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वो क्वेश्चन पूछा गया है कि भाषा काव्य संग्रह की रचनाकार कौन है, और आपने उत्तर लगाया महेश दत्त शुक्ल हैं। यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नंबर लगाया आपने, बहुत बढ़िया। कीर्ति कुमारी जी, ये नंबर राइट आंसर है आपका। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? वीर काल बताना है, किसने कहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल यानी प्रारंभिक काल को वीर काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने, राहुल सांकृत्यायन ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने। बताओ, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, सभी साथी बताएंगे और एक बार जल्दी से लाइक भी कर देंगे। इतना बढ़िया सा क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहां पर संकलन किया गया है और आपका उत्तर है कि सर वीर काल कहा है किसने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है। राइट आंसर चला गया कुमारी शारदा जी। ठीक है, सी नंबर। परमात्मा प्रकाश के रचनाकार कौन है? 53 नंबर का क्वेश्चन है। दीपिका जी, अनिल तिवारी जी सभी लोग बताएंगे। 53 नंबर के क्वेश्चन में परमात्मा प्रकाश के रचनाकार कौन है? रामसे हैं, योगिंदु जोइंदु है, हेमचंद है, या फिर मेरु तुंग है? बताओ, परमात्मा प्रकाश के रचनाकार कौन है? किरण गुप्ता जी, कुलविंदर जी, परमात्मा प्रकाश के रचनाकार बताना है। 53 नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है आपसे और सभी लोग बता रहे हैं परमात्मा प्रकाश। राइट आंसर चयन करना है। पुष्पा जी, राइट आंसर चना हो गया। बोले सर योगिंदु और जोइंदु, यानी कि बी नंबर। परमात्मा प्रकाश ये जो रचना है, योगिंदु इन्हीं का अन्य नाम है, जोइंदु विनोद कुमार जी। ठीक है, नेक्स्ट है अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है। संदेश रासक क्या है आपको पता है? अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि माना था। संदेश रासक को हिंदी की प्रथम पुस्तक, प्रथम रचना माना था। ठीक है, ये भी अपन को याद करना है। और बिल्कुल पापा की शेरनी ये 9 बजे क्लास होती है रोज, तो अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक बताना है। पापा की शेरनी भी आई है अपनी क्लास में आज, बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। अब्दुल रहमान का संदेश रासक 54 नंबर का क्वेश्चन है और 54 नंबर के क्वेश्चन में आपको पता चल गया कि सर संदेश खंड खंड, संदेश खंड खंड होकर के आप भेजते हो।
संदेश कैसे भेजते हो? खंड खंड करके। तो खंड खंड से क्या हो जाएगा? खंड काव्य, यानी कि बी नंबर का क्वेश्चन आपका राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया वो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें, ठीक है। जिनको नोट्स मंगवाना है हिंदी साहित्य के वो संपर्क करें, नीचे नंबर चल रहा है। जिनको भी एडमिशन लेना है अभी आप मात्र 1200 में एडमिशन ले सकते हो दोस्तों, है ना, 1500 में नहीं 1200 में, बिल्कुल चाहिए। दीपिका जी इसे आदिकाल का मेघदूत भी कहा जाता है। अब हट्ट में ये रचना लिखी गई है और 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है, तो कौन सा है? 55 नंबर में थोड़ा सा प्रश्न हटके है, लेकिन आप लोग सभी लोग बताओगे लोक भाषा काव्य कौन सा है, बताएं। यहां पर बताया है ममता मेहता जी ने बताया कि सर ढोला मारूरा दूहा लगा दो, डी नंबर लगा दो, जो कि बिल्कुल सही है। ढोला मारूरा दूहा के रचनाकार मूल कवि कल्लोल माने जाते हैं। और दोस्तों कुशल लाभ ने कुछ इसमें छंद जोड़ करके दोस्तों कुशल लाभ भी इसके रचनाकार माने जाने लगे, ठीक है। तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। दीक्षा यादव जी, ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? 56 नंबर का क्वेश्चन, ज्ञान बोध के रचनाकार आपको बताना है सुमन बालाजी। इतना बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, एक बार लाइक जरूर कर दे हमारे जितने भी साथी हैं दोस्तों। ज्ञान बोध के रचनाकार आपसे पूछा गया, शेयर भी कर दिया करो सभी साथी। बबलू भाई भी आए हैं, बहुत बढ़िया बबलू जी। यहां पर बताना ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है। इतना अच्छा क्वेश्चन आप सभी से पूछा है। और किसको ज्ञान का बोध हो गया? ज्ञान का बोध किसको हो गया? बोले सर ज्ञान का बोध हो गया है मलूका, यानी मलूका को क्या हो गया? ज्ञान का बोध। तो मलुकदास यानी बी नंबर बिल्कुल सही है, बी नंबर राइट आंसर है। मलूका को ज्ञान का बोध हो गया, बी नंबर राइट आंसर, बहुत बढ़िया। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है? ब्रज कोकिल के नाम से बताना। सविता कनौजिया जी, रमेश जी, रेखा जी बताइए। यहां पर ब्रज कोकिल के नाम से चयन करना है। रोज ये क्लास 9 बजे रात्रि में होती है, आप लोग रोज पढ़िए दोस्तों। राशिद कुरैशी जी, जिनको एडमिशन लेना है, विस्तृत पढ़ना है, ट्रिक से पढ़ना है, तो वो दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें और उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है, मात्र 1200 में एडमिशन ले सकते हो आप। 1200 में 12 महीने का, ये ऑफर बार बार नहीं आएगा आपके लिए, ठीक है। जिनको भी करना है जल्दी कर लें, ये ऑफर मात्र सीमित समय के लिए, 1-2 दिन के लिए, ठीक है। तो ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है? 57 नंबर का क्वेश्चन है। 57 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है और आपका उत्तर है सत्यनारायण कविरत्न, यानी बी नंबर चयन किया है सुनैना जी, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? द्वितीय सप्तक में सम्मिलित कौन सा कवि नहीं था? प्रदीप शर्मा जी, चयन करिए यहां पर और बताइए। सुहानी द्विवेदी जी, 58 नंबर का क्वेश्चन है। लाइक करना है जो भी हमारे टीजीटी पीजीटी वाले साथी, आरपीएससी वाले साथी हैं, निरंतर क्लास अटेंड करें। कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? द्वितीय सप्तक की ट्रिक बनाई थी अपन ने, क्या बनाई थी? हरि भवानी सकोन करे, शेर नरे रघुधरम करे, ये अपन ने ट्रिक बनाई थी। एक बहुत बढ़िया दोहा बनाया था। तो हरि भवानी तो है, हरि भवानी सकुन करे तो है, शेर नरे रघुधरम करे भी है। ये मुक्ति बोध नहीं है, ये मुक्ति बोध किसकी है ना? तो मुक्ति बोध ये तार सप्तक के कवि माने जाती है, तार सप्तक, ठीक है। तो बिल्कुल सही है पिंदर जी, डी नंबर आपका राइट आंसर हो गया। अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? 59 नंबर का क्वेश्चन, कल्पना वर्मा जी। सभी लोग बताएंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोगों को शेयर भी कर देना है। तो बताएं अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। राजकुमारी जी, निकिता जी, चयन करिए 59 नंबर में। 59 में बताना है मनु देसवाल जी, अनंत प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? ये पूछा गया 59 नंबर के क्वेश्चन में। और देखते हैं कौन कौन सही आंसर टिक लगाता है। 59 में स्कंदगुप्त लगा दिया आपने, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है स्कंदगुप्त, बी नंबर। रचना काल भी बता दो, स्कंदगुप्त नाटक का रचना काल बताइए। सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की? सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की? राधाचरण गोस्वामी ने, बालकर्ण भट्ट ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, प्रताप नारायण मिश्र ने। यानी कि 60 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। कुलविंदर जी, मनु जी, उपमा जी,
चयन करिए यहाँ पर, लाइक जरूर करिए। नीतू गुप्ता जी, सती चंद्रावली और अमर से राठौर नाटकों की रचना किसने की? 60 नंबर के क्वेश्चन में, 60 यानी 60 नंबर के क्वेश्चन में बताना है। और उत्तर कहां जा रहा है? जनता जनार्दन, जनता जनार्दन शिव कुमार यानी राधा चरण गोस्वामी, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। प्रवीण ओझा जी ये नंबर करेक्ट आंसर, राइट आंसर। अंजू मिट्टू जी, मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? ये आपको चयन करना है, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताना है, जल्दी से चयन करना है, फटाफट से। बताइए फटाफट, मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? मादा कैक्टस नाटक आपको चयन करना। इतना अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपने बताया है। 61 नंबर के क्वेश्चन में लक्ष्मी नारायण लाल यानी बी नंबर आपका सही आंसर चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। लक्ष्मी नारायण लाल आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है? एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन माने जाते हैं? भगवती चरण वर्मा, रामकुमार वर्मा, नंदुलारी वाजपेयी या फिर इनमें से कोई नहीं? एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है? एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है? बताओ। 62 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और एकलव्य बताना है और उत्तर हो जाएगा कि सर ये रामकुमार वर्मा लगा दो, बी नंबर आप लगा दो, बी नंबर बिल्कुल सही है। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका कौन है? गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका कौन है? मैत्री पुष्पा है, मृदुला गर्ग है, महुआ मांझी है या फिर निर्मला भूराड़िया है? कौन है बताएं, चयन करना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका, गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका बताना है। प्रदीप कुमार जी, सुहानी द्विवेदी जी, चयन करिए। 63 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और उत्तर चला गया कि सर गुलाम मंडी में बोले निर्मल पानी पीने नहीं मिलता, निर्मला भूराड़िया याद रख लेना है। निर्मला को गुलाम मंडी में बोले सर डाल दिया गया, गुलाम बना दिया गया निर्मला। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम बताइए, काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम बताइए। नीतू सोलंकी जी, गुरप्रीत जी, विजय जी, हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम बताना है। विजय देव नारायण शाही, डॉक्टर रघुवंश, नेमीचंद्र जैन, रामस्वरूप चतुर्वेदी। 64 नंबर में बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। न्यू अकेडमी जी, पुष्पा जी, हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है? अनीता राजपूत जी। 64 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग आंसर बताएंगे, सभी का उत्तर आपको बताना है। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है? समीक्षक का नाम बताना 64 नंबर के क्वेश्चन में। और आपका उत्तर है रामस्वरूप चतुर्वेदी, यानी डी नंबर, रामस्वरूप चतुर्वेदी आपका सही आंसर है, रामस्वरूप चतुर्वेदी। डी, हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है रामस्वरूप चतुर्वेदी, ठीक है। डी नंबर चला गया, डी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर सही है। और बाकी लोग क्या हो गए? यहां पर क्या हो गए? फैल। द्रग और झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास है, असंगति है, विभावना है या फिर निर्दर्शना है? द्रग और झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत, कौन सा अलंकार है? 65 नंबर का क्वेश्चन है, अलंकार बताना है। प्रमिला सिंह जी, माया राम जी, 65 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया है और आपका उत्तर है क्या है? यहां पर क्या है? असंगति। रूपेंद्र सिंह जी, बहुत बढ़िया आंसर बताया आपने, बी नंबर असंगति आपका बिल्कुल सही है। असंगति है ना, संगति और असंगति किस शब्द में विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि बताओ कौन से में है, बताइए। एसपी चतुर्वेदी जी, मां का सपना भी दोस्तों क्लास में है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट है, मां का सपना। प्रमिला सिंह जी, किस शब्द में विसर्ग संधि है ना, ये आपको बताना है। चयन करिए। प्रेम कोरी जी, कमलाकांत जी, और किस शब्द में विसर्ग संधि है ये पूछा गया 66 नंबर के क्वेश्चन में। जनता जनार्दन चली गई विसर्ग संधि दुष्कर यानी कि सी नंबर, बहुत बढ़िया आंसर विजय लक्ष्मी जी।
नीलोत्पल शब्द में कौन सा समास है? 67 नंबर का क्वेश्चन, नीलोत्पल शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि समास? मुकेश जी बताइए, नीलोत्पल शब्द में कौन सा समास है? 67 नंबर का क्वेश्चन है और 67 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष कर्मधारा या फिर बहुब्रीहि समास, नीलोत्पल शब्द में कौन सा समास है 67 नंबर में? और देखते हैं क्या जा रहा राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको चयन करना है और आपका उत्तर जा रहा है, ठीक है। नीलोत्पल में कर्मधाराय समास हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 68 नंबर का क्वेश्चन है, आवाहन का विलोम क्या हो जाएगा? आवाहन का विलोम क्या है? आवाहन का विलोम बताना है। आवाहन का बताना है। आवाहन का विलोम बताना है, आवाहन का चयन करिए। अवगाहन, तिरोभाव, विसर्जन या फिर धन्यवाद। तो 68 नंबर का क्वेश्चन है, 68 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है, उत्तर होता है विसर्जन, यानी कि सी नंबर। आवाहन का विलोम होता है विसर्जन, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7, 8, 10 या फिर 11? कितने कांड हैं रामचरितमानस में? कितने कांड हैं? 69 नंबर के क्वेश्चन में 69 में आपको चयन करना है। सभी लोग बताएंगे और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करें। रामचरितमानस में कितने कांड हैं बताइए, चयन करिए। साक्षी मैम जी संपर्क कर लेना, नीचे नंबर चल रहा है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 69। 7 हैं, 8 हैं, 10 हैं या फिर 11 हैं? उत्तर चला जाएगा 7 कांड हैं। कोई बताएगा 7 कांड क्रमबद्ध कौन कौन से हैं? 7 कांड क्रमबद्ध कौन कौन से हैं? जिनको भी नोट्स मंगवाना है संपर्क कर सकते, नीचे नंबर। उसने कहा था कि लेखक कौन है? उसने कहा था कि युद्ध में मेरे पति की रक्षा करना, है ना। उसने कहा था, फ्लैशबैक शैली में लिखी गई दोस्तों एक कहानी है, हिंदी की प्रथम कहानी, ऐसी कहानी मानी जाती है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके रचनाकार हैं और इसका रचना काल है 1915। उसने कहा था, इसके लेखक बताना है और लेखक आपने चयन किया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। डी नंबर बहुत बढ़िया। फूल नहीं रंग बोलते हैं, रचना के रचनाकार का नाम चुनिए। फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं। कहां पर? फूल नहीं, मैंने कई बार आपको याद करवाया, फूल नहीं रंग बोलते हैं। इस रचना के रचनाकार का नाम चयन करना है। सियाराम शरण गुप्त, केदारनाथ अग्रवाल, हरिवंश राय बच्चन या फिर गिरिजा कुमार माथुर? बताइए, चयन करिए फटाक से और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। फटाक से बताना है, चयन करना है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, रचना के रचनाकार का नाम चुनिए। 71 नंबर का क्वेश्चन है, 71 में आपको बताना है और उत्तर है केदारनाथ अग्रवाल, यानी बी नंबर केदारनाथ अग्रवाल आपका बिल्कुल सही है। बी नंबर बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है? कौन सा नाटक प्रसाद द्वारा लिखा नहीं है, लिखित नहीं है? नहीं है पूछा यहां पर, नहीं, यहां पर बंद हो गया था। कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? सीधा सीधा क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया अमिता जी, कमलाकांत जी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। और यहां पर बताना है कौन सा नाटक प्रसाद द्वारा लिखित नहीं है। 72 नंबर के क्वेश्चन में चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, स्कंदगुप्त, पहला राजा, ये तो सभी को पता है कि सर चंद्रगुप्त भी है, ध्रुवस्वामिनी भी है, स्कंदगुप्त भी है, पहला राजा नहीं है। पहला राजा किसका है तो बताओ, पहला राजा ये किसका है?
ये आपको बताना अमिता जी, चयन करिए। संकीर्ण का विलोम बताना है, संकीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा। और ऐसे कितने साथी हैं जिनको एडमिशन लेना है, अभी एडमिशन ले ले, बार बार ऑफर नहीं आएगा। ऐसा ये ऑफर चल रहा है, अच्छा ऑफर चल रहा है, बढ़िया सा ऑफर चल रहा है सभी साथियों के लिए। तो संकीर्ण का विलोम चयन करना है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन संकीर्ण का विलोम। और देखते हैं, बहुत सारे साथी इसमें गलत तो जरूर करेंगे, क्या गलत कर रहे हैं वो यहां पर आज हम देख रहे हैं। संकीर्ण का विलोम बताना है, 73 नंबर का क्वेश्चन है। और बहुत सारे साथियों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा दिया कि सर संकीर्ण का विलोम होता है, क्या होता है। देखो कुछ लोग बी लगा रहे हैं, विकीर्ण, बी लगा रहे लाइन से, बहुत बढ़िया। 73 नंबर का क्वेश्चन है और बी लगा दिया, बी लगा दिया, जबकि उत्तर है सी। संकीर्ण का विकीर्ण नहीं होता, संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है, विस्तीर्ण। सी नंबर जिन्होंने बताया है उनका आंसर सही है, बी नंबर धारीधार जा रहे हैं। संकीर्ण का होता है विस्तीर्ण, है ना। सी नंबर वाले बिल्कुल राइट। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, 74 नंबर का क्वेश्चन, प्रथम समाचार पत्र पूछा है। तो देखते हैं कौन कौन क्या आंसर लगाता है, बताइए, बताएं, चयन करिए जल्दी से। मैंने आपको चयन करवाया था, उत्तर भी बताया था कि पहले जो राजा बनता है वो जगदीश के पास जाता है। तो जगदीश चंद्र, है ना, जगदीश के पास जाता है पहले जो राजा बनता है, तो जगदीश चंद्र माथुर। और हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, तो आपने उत्तर लगा दिया उदंत मार्तंड, यानी बी नंबर, उदंत मार्तंड, बिल्कुल सही आंसर। विकल्प, निम्न विकल्पों में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, बताओ कौन की वर्तनी शुद्ध है। ये जो कवित्री है ना, ये तो कई बार पूछा जाता है, बताओ किसकी वर्तनी सही है, वर्तनी बताना है, बताइए, चयन करिए। रमेश कुमार जी, संगीता जी, किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, चयन करना है 75 नंबर के क्वेश्चन में। और आपका उत्तर जा रहा है कि सर काव्यत्री, डी नंबर लगा दिया, बहुत बढ़िया, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर राइट आंसर चयन किया। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में शुद्ध रूप चयन करिए, बताओ शुद्ध रूप कौन सा होगा। शुद्ध रूप भी कई बार पूछे जाते हैं, कौन कौन सही आंसर बता पा रहा है, देखते हैं। पीजीटी गुरु सुनील कुमार जी, रितु जी, सभी लोग बताएंगे। नरेश कुमार जी, 4 विकल्पों में से शुद्ध रूप का चयन करना है, 76 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और आपका उत्तर जा रहा है कि सर बी नंबर सही है, ईर्ष्या आपका सही हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यंजन संधि का उदाहरण बताइए, सभी लोग चयन करें और एक बार लाइक कर दें। व्यंजन संधि का उदाहरण क्या होगा, व्यंजन संधि का उदाहरण, व्यंजन संधि का उदाहरण पूछा गया दोस्तों। इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है कि आप लोग सभी आसानी से बता सकते हो। महर्षि, सन्निकट, चतुष्पद या फिर यशोदा, यानी कि 77 नंबर का क्वेश्चन है। और सभी लोगों का आंसर जा रहा है कि सर व्यंजन संधि का उदाहरण लगा दो, बी नंबर, सन्निकट, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर, बहुत बढ़िया। गायक का संधि विच्छेद कीजिए, गायक का संधि विच्छेद बताओ 78 में। 2-3 क्वेश्चन हो गए संधि के आज, तो गायक का संधि विच्छेद करना अनीता जी बताइए, मंजू जी, एसपी चतुर्वेदी जी, गुरप्रीत जी। 78, जिन भी साथियों को पंजाब मास्टर कैडर के मॉडल पेपर लेना है, मॉडल पेपर परचेस कर सकते हैं ऐप में जाके, सेल्फ स्टडी क्लासेस, ये वाला ऐप डाउनलोड कर लेना। गायक का संधि विच्छेद करना है, तो देखते हैं कौन कौन सही बता पा रहा। 78 नंबर के क्वेश्चन में, 78 का बताना है, बताओ। अब ये जो 2 विकल्प हैं, ये विकल्प बिल्कुल सेम हैं, गई धन अक और गई धन अक, तो 2 में से कोई भी लगा दो, या तो सी या फिर डी, है ना। जिन्होंने सी और डी लगाया उनका आंसर बिल्कुल सही है, सी या डी, ठीक है। जहां काव्य में अलौकिक या विचित्र वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा अलौकिक विचित्र वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा
अथवा दृश्यों का वर्णन हो, वहां किस रस की निष्पत्ति होती है? अलौकिक बताना है। जहां पर काव्य में अलौकिक, विचित्र वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा की दोस्तों बताओ 79 नंबर के क्वेश्चन में चयन करो, बीभत्स रस की, अद्भुत रस की, भयानक, या फिर इनमें से कोई नहीं। जहां पर अलौकिक, विचित्र, व्यक्तियों, तो आंसर चयन करना 79 में। बहुत बढ़िया मोहित जी, बी नंबर लगा दिया आपने, अद्भुत रस बिल्कुल सही आंसर है, बी नंबर आपका राइट आंसर है। रमा शर्मा जी बी नंबर बिल्कुल सही, अद्भुत रस हो जाएगा, यहां पर अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, जब संसार की असारता का अनुभव होने पर हृदय में तत्व ज्ञान या वैराग्य भावना जागृत हो जाती है, तो कौन से रस की निष्पत्ति होती है ना? जब आपको लगने लगे कि संसार आसार है, ये माया मोह के चक्कर में नहीं पड़ना है, ऐसा जब अनुभव करने लगो माया राम जी, जब लगे कि ये सब माया मोह सब व्यर्थ है, वैराग्य की भावना आ जाए, वैराग्य मतलब किसी से राग ना रहे, तो बताइए 80 नंबर का क्वेश्चन है। जब संसार की असारता का अनुभव होने पर हृदय में दोस्तों वैराग्य के भाव आ जाए, बोले सर ये सब संसार असार है, यानी शांत रस, बी नंबर आपका सही है। निषेध का विलोम शब्द क्या है? निषेध का विलोम बताना है, निधि है, विधि है, प्रविधि है, या फिर निषिद्ध है। 81 नंबर के क्वेश्चन में संगीता जी चयन करिए, सुरेंद्र जी, सुनीता कासला जी, निषेध का विलोम क्या है? निषेध का विलोम बताना 81 नंबर के क्वेश्चन में, और निषेध का विलोम बताना है। अच्छा कमला जी, शांत भाव आ गया था, कोई बात नहीं, आ जाता है कभी कभी, है ना? निषेध का विलोम बताना है, चयन करिए, और बिल्कुल सही बताए विधि। निषेध का विलोम होता है दोस्तों विधि, यानी बी नंबर। बी नंबर चयन चला जाएगा आपका प्रदीप जी। ठीक है, जसमेल जी बी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अधम शब्द का विलोम है, अधम का विलोम बताना। अधम का विलोम क्या है? अधम का विलोम निर्मम, सक्षम, उत्तम या प्रथम। अधम का विलोम दीक्षा यादव जी, प्रमोद जी, अधम का विलोम बताना है। अनिता जी, अनिल तिवारी जी, अधम का विलोम 82 नंबर के क्वेश्चन में पूछा और उत्तर चला गया कि सर अधम का विलोम होता है उत्तम। उत्तम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर है। ठीक है, अब यहां पर आते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। उदार शब्द का विलोमार्थी शब्द क्या है? उदार का विलोमार्थी बताना 83 नंबर के क्वेश्चन में। उदार का विलोम बताइए, उदार का विलोम क्या हो जाएगा बताइए। आलोक जी, श्वेता जी, जसमेल जी, दीक्षा जी, सभी लोग बताएंगे। राइट आंसर रोज सिंह जी बताएं। प्रियंका प्रजापति जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और उदार शब्द का विलोम बताना है। लाइक भी करना है, मित्रों को शेयर भी कर देना है। इतने बढ़िया सेशन से आप लोग दोस्तों पढ़ रहे हैं। उदार का विलोम, और उदार का होता है, बोले सर क्या क्या होता है? अधम होता है क्या? बताओ, 83 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, और उत्तर चला जाएगा कृपण, यानी वी नंबर। ठीक है, उदार का विलोम कृपण। ठीक है, अस्थि का तद्भव शब्द क्या होगा? 84 में अस्थि का तद्भव बताइए। मधु सोनकर जी, अरुण राजपूत जी, अस्थि का तद्भव शब्द कौन सा है? अस्थि का हड्डी है क्या? असी है, अत है, या फिर हस्ती है? आनंद जी बताइए, आनंद डवराल जी, 84 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए। रमेश जी, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन का आंसर आ गया कि सर अस्थि का तद्भव होगा हड्डी। हड्डी टूट जाएगी, हड्डी, हड्डी यानी कि ए नंबर, हड्डी पतली एक हो गई। कौन सी लिपि नहीं है? लिपि बताओ कौन सी नहीं है? अरबी, देवनागरी, गुरुमुखी या फिर अंग्रेजी? कौन सी लिपि नहीं है? संदीप जी बताइए। आशु गोडवाल जी, कौन सी लिपि नहीं है? लिपि चयन करना है। मुकेश जी, लिपि कौन सी नहीं है? रागनी वर्मा, 85 नंबर का क्वेश्चन है, और आपको पता है कि सर अरबी है, देवनागरी भी है, गुरुमुखी भी है,
देखो बहुत सारे ये लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया। अंग्रेजी लिपि है क्या? अंग्रेजी डी नंबर जिन्होंने लगाया वो बिल्कुल सही। अंग्रेजी लिपि नहीं, अंग्रेजी की लिपि खुद रोमन लिपि है। हिंदवी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? 86 नंबर का क्वेश्चन है। हिंदवी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? अमीर खुसरो ने, अबू सईद औफी। ये क्वेश्चन आया था टीजीटी में पिछली बार। हिंदवी शब्द का पहले प्रयोग किसने किया? 86 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। 86 में चयन करिए जल्दी से और बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। हिंदवी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था तो उत्तर चला गया। देखो बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं और लाइक कर दो फटाक से। अबू सईद, अबू सईद ने किया था दोस्तों, यानी बी नंबर। हिंदवी शब्द का पहले प्रयोग किया था सबसे पहले अबू सईद ने, बी नंबर करेक्ट आंसर। देखो बहुत सारे अमीर खुसरो बता रहे, ये बी नंबर सही, अबू सईद। एक क्वेश्चन आया था, दूध, पानी, सोना, चांदी में संज्ञा है, बताओ कौन सी संज्ञा है? दूध, पानी, सोना, चांदी, इनमें कौन सी संज्ञा? हरप्रीत जी, कुमकुम जी, अनीता जी, सभी लोग चयन करेंगे। और एक बार वीडियो को लाइक भी कर दें सभी साथी। जिनको भी एडमिशन लेना है अभी अच्छा मौका है। 1200 में 12 महीने, 1200 में 12 महीने का ऑफर चल रहा है और ये ऑफर 1-2 दिन और चलेगा, बाकी दोस्तों फिर ऑफर समाप्त हो जाएगा। जल्दी सीमित समय के लिए है और जिनको नोट्स मंगवाना है वो संपर्क करें। दूध, पानी, सोना, चांदी में संज्ञा है 87 नंबर के क्वेश्चन में, और 87 में आपका द्रव्यवाचक है। बोली सर ये नंबर लगा दो, बहुत बढ़िया आंसर है। सैनिक में कौन सी संज्ञा है? सैनिक में संज्ञा बताना, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है या फिर निजवाचक है? सैनिक में कौन सी संज्ञा है? स्टडी विथ जी बताइए, सैनिक में कौन सी संज्ञा है? चयन करिए। रोली सिंह जी, 88 नंबर का क्वेश्चन है, सैनिक में संज्ञा बताना है। और सैनिक में संज्ञा जो होती है वो होती है जातिवाचक। जातिवाचक है क्या? तो ये आपका सी नंबर आपका सही है, सैनिक जातिवाचक संज्ञा, बहुत बढ़िया। ठीक है, किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है बताओ, किस शब्द में लगा हुआ है प्रत्यय? चयन करिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए सुनीता जी। और किस शब्द में प्रत्यय लगा है ये क्वेश्चन पूछा गया 89 नंबर के क्वेश्चन में। और देखते हैं कौन कौन सही बता पाता है। विकास भाटी जी, चंचल जी बताइए। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। अपने जिन भी साथियों को एडमिशन लेना, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है दोस्तों, तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो। किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? 89 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर है किसमें लगा हुआ है? चिड़चिड़ाहट, चिड़चिड़ाहट में। ठीक है, प्रत्यय चिड़चिड़ाहट में लगा है क्या बताएं? चिड़चिड़ाहट में लगा है। आलंबन, अव्यवस्था में भी लगा। चिड़चिड़ाहट आपका सही होगा यहां पर, बी नंबर। चिड़ाहट, चिड़ चिड़ाहट, ठीक है, तो बी नंबर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर आहट भी हो जाएगा। आहट प्रत्यय पूछा है यहां पर, प्रत्यय उपसर्ग नहीं, तो आहट प्रत्यय हो जाएगा यहां पर, आहट। ठीक है, तो ये तो इससे कट जाएगा। ये चिड़चिड़ाहट आपका बी नंबर सही है ना, प्रत्यय पूछा उपसर्ग नहीं। ठीक है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? प्रत्यय से हुई है ये बताना है। प्रतिकूल, प्राचार, बताइए। ऐसा नहीं होता, शब्द बनता है सुनीता जी, शब्द के अर्थ निकलनी चाहिए। अगर आप कर अलग निकाल रहे हो तो उसका जो शब्द बच रहा है उसका अर्थ निकलना चाहिए, तब प्रत्यय माना जाता है। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? प्रतिकूल, प्राचार, कृपालु या फिर उद्गम? बताओ किसकी रचना प्रत्यय से हुई? 90 नंबर का क्वेश्चन में यहां पर बहुत सारे लोग अटक जाते हैं। और देखो बहुत सारे लोग प्रत्यय पूछा है आनंद जी, उपसर्ग नहीं पूछा। कट कर दो, कट कर दो, तो कृपालु हो जाएगा, कृपालु। इसकी रचना हुई है प्रत्यय से। ऐसे ही गलत करते बहुत सारे लोग। अमन जी, ठीक है,
पक्षी, दांत और ब्राह्मण के लिए अनेकार्थी शब्द कौन सा है? पक्षी, दांत और ब्राह्मण के लिए ऋजु है, ऋतु है, द्विज है, खेचर या फिर नभचर? पक्षी, दांत और ब्राह्मण के लिए अनेकार्थी शब्द कौन सा है? बताइए, चयन करिए। लखविंदर जी, रोडी जी, चौहानी जी, सौरभ वर्मा जी, सभी लोग बताएंगे। और एक बार लाइक करके शेयर भी कर दिया करो थोड़ा सा, इतना बढ़िया सेशन रोज चलता है। पक्षी, दांत और ब्राह्मण के लिए अनेकार्थी शब्द आपको बताना है। और आपका 91 नंबर का क्वेश्चन क्या जा रहा है? बहुत ही बढ़िया आंसर आ गया आप लोगों का। बी नंबर, द्विज आपका बिल्कुल सही है। बी नंबर आपका राइट आंसर है। वेरी गुड। नेक्स्ट, यमुना का पर्यायवाची बताइए। यमुना, यमुना का पर्यायवाची कालिंदी, कालिंदिनी। ये तो क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है आप लोगों से, तो बताइए, बताइए राजदीप शर्मा जी, बिल्कुल मास्टर कैडर के लिए यमुना का पर्यायवाची क्या है? यमुना का, सरोज जी बताइए। ये यमुना का तो सभी को पता है कि सर कालिंदी लगा दो, डी नंबर आप सही हो जाएगा। चिंतामणि किसके निबंधों का संग्रह है? चिंतामणि किसके निबंधों का संग्रह है, बताना है। अंजू जी बताइए, मुकेश जी, मधु जी, सभी लोग बताएंगे। जिनको भी एडमिशन लेना है बिल्कुल भी देर नहीं करना है, आज ही एडमिशन लें। ये ऑफर चल रहा है जो 1200 में 12 महीने का, ये ऑफर मात्र सीमित समय के लिए है दोस्तों, ठीक है। जल्दी ये ऑफर समाप्त हो जाएगा और फिर आपको पे करने पड़ेंगे 1500 रुपए, 1500 रुपए या 1700 रुपए। चिंतामणि किसके निबंधों का संग्रह? 93 नंबर, 93 नंबर का क्वेश्चन है और उत्तर चला जाएगा कि रामचंद्र शुक्ल लगा दो दोस्तों, बी नंबर सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन 94 नंबर में अनुनासिक व्यंजन आपको बताना है कौन से होते हैं। राजदीप जी, अरुण राजपूत जी, पूनम रानी जी, चमन जी, सभी लोग बताएंगे। राइट आंसर विजय लक्ष्मी जी। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? आलोक जी बताइए। डॉक्टर रिंकी वर्मा जी, अनुनासिक व्यंजन चयन करना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वर्ग के प्रथम अक्षर, वर्ग के पंचम अक्षर, डी नंबर, डी नंबर चला गया, डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। उच्चारण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग बताना है इसमें, उच्चारण में उपसर्ग, उपसर्ग चयन करिए। उ, उच्च, उत या फिर उच्च। उच्चारण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? आज व्याकरण बहुत आई है आज के टेस्ट में, बताओ। रेखा जी चयन करिए, ममता जी, उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? एक बढ़िया सा क्वेश्चन। सुभा जी बताइए। दुर्वेश कुमकुम जी, उच्चारण में आपका राइट आंसर चला गया कि सर सी लगा दो, उत सही हो जाएगा। उच्चारण शब्द में उत उपसर्ग है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो कुछ लोग डी लगा रहे हैं, सुरेंद्र जी उच्च बोल रहे हैं, उच्च, उत, ठीक है। हिंदुई साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदुई साहित्य का इतिहास 96 नंबर में बताना है, बताइए। जिनको भी, अरे आपका भी नाम ले रहे हैं, आरती चौरसिया जी, आपका भी नाम ले रहे, नाम किसी का नहीं छूटेगा अपनी क्लास में। बलजीत कौर जी बताओ यहां पर। आरती वर्मा जी, हिंदुई साहित्य का इतिहास। आलोक कुमार जी बताइए। हरप्रीत जी, हिंदुई साहित्य का इतिहास इस ग्रंथ के लेखक कौन है? 96 नंबर का क्वेश्चन है और उत्तर चला जाएगा कि सर हिंदुई साहित्य का इतिहास अगर आप पूछ रहे हो तो ये डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, यानी ये नंबर आपका सही है, ये नंबर सही है, बहुत बढ़िया। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी का एक ग्रंथ है दोस्तों, ये नंबर राइट आंसर चला गया। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को प्रारंभिक काल किसने कहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को प्रारंभिक काल किसने कहा है? बताइए। राजेश्वरी सैनी जी, दे दिया आपका भी, राजेश्वरी सैनी जी बताओ। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को प्रारंभिक काल किसने कहा है? किसने कहा है? ये पूछा गया है आप लोगों से, चयन करिए। कामना कुमारी जी 97 नंबर के क्वेश्चन में, और ममता रानी जी, आपको पता है कि जब सर हम कोई भी काम प्रारंभ करते हैं तो क्या करते? श्री गणेश गणपति चंद्रगुप्त, बी नंबर बिल्कुल सही आंसर चला गया। जनता जनार्दन भी, बी। मेरी लद्दाख यात्रा, यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? मेरी लद्दाख यात्रा बताइए। मेरी लद्दाख यात्रा अखिलेश है, राहुल सांकृत्यायन, शोभाकांत, डॉक्टर नगेंद्र है। मेरी लद्दाख यात्रा के रचनाकार कौन है? राशिद कुरैशी जी, गौरव जी, सभी लोग बताएंगे यहां पर। और मेरी लद्दाख यात्रा यानी कि 98 नंबर का क्वेश्चन है, 98 नंबर के क्वेश्चन में सभी को आंसर चयन करना है। मेरी लद्दाख यात्रा के रचनाकार कौन है?
वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए सभी साथी, लाइक पे ऐसा अंगूठा दबा देना है आपको, ठीक है, बिल्कुल। और यहां पर राहुल सांकृत्यायन बी नंबर चला गया, बी नंबर बिल्कुल सही है। राहुल सांकृत्य मेरी लद्दाख यात्रा, ठीक है। कश्मीर रात के बाद यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? कश्मीर रात के बाद 99, कश्मीर रात के बाद बताइए। पुष्पा जी, रामनिवास राज जाजू हैं, मृदुला गर्ग हैं, कमलेश्वर या फिर राजेंद्र यादव। 99 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। संगीता जी, न्यू अकेडमी जी, लक्ष्मी रात के बाद एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, वीडियो को दोस्तों आगे बढ़ाते रहें, ठीक है। शिवानी वर्मा जी, बिल्कुल सभी लोग बताइए यहां पर। और कश्मीर रात के बाद यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? कश्मीर रात के बाद भला 99 आंसर है कमलेश्वर। सी नंबर आपका चला गया, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। इट्स से आरजे जी, आंखों देखा यूरोप यात्रा वृत्त किसका है? आंखों देखा यूरोप 100 नंबर का क्वेश्चन बताओ सुमन बालाजी। आंखों देखा यूरोप ये यात्रा वृत्त के रचनाकार कौन है? सुनील कुमार जी, अनिल तिवारी जी, अनीता शर्मा जी। सभी लोगों को बताना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आंखों देखा यूरोप बताइए। भीमराव जी बताएं, भीमराव तनवर जी। तो आंखों देखा यूरोप यानी कि भुवनेश्वर प्रसाद, भुवनेश्वर अपन ने पढ़ा था ना कि आंखों देखा यूरोप है, बोले कैसा है? बोले भवन ही भवन बने हैं, भुवनेश्वर कुमार, भुवनेश्वर प्रसाद, ठीक है। सी नंबर चला गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आप लोग जुड़े रहें। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें, प्ले स्टोर में जाएं, सर्च करें सेल्फ स्टडी क्लासेस, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। जिन भी पंजाब मास्टर कैडर वाले साथियों को मॉडल पेपर लेना, 30 मॉडल पेपर 599 में आप ऐप में जाकर परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपके परीक्षा के पैटर्न के आधार पर ही दोस्तों ये मॉडल पेपर बनाए गए हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य के जिनको भी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या फिर दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना है। हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए आप 1500 में नहीं 1200 में एडमिशन ले सकते। अभी ऑफर है, सीमित समय के लिए है। करना क्या है? सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और आप दोस्तों इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और ये हिंदी साहित्य के नोट्स जिनको भी मंगवाने हैं, कई पुस्तकों के निचोड़, क्रमबद्ध टॉपिक और दोस्तों ट्रिक भी, ठीक है, बहुत सारे साथियों ने मंगवाए हैं और दोस्तों उनके अनुभव भी आप लोगों को मिले होंगे, बहुत ही बढ़िया है ना। इस नंबर पर संपर्क करना है और ये नोट्स आप मंगवा सकते हैं। संगीता जी है ना, रावंत प्रजापति, श्वेता सरोज जी, प्रमांशु पूनम जी, निशा जी, एसपी जी, शिवा, संदीप सिंह जी, शालिनी सिंह जी, आरुषि, दीपिका, ठीक है, सुबह, आरती, सुरेंद्र जी, जसमेल जी, सुनैना जी, कमलजीत जी, चांदनी जी, विकास जी, रितु, राजीव जी, ठीक है, पूनम जी, रागनी जी, प्रमिला जी, निशु जी, माया राम जी, पुष्पा जी, श्वेता जी, जीवन जी, रेखा और संगीता, विकास, मुकेश जी, बीनू सरोज जी, वंदना जी, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें दोस्तों, अध्ययन करते रहें और लगे रहें। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करोगे, एग्जाम आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अध्ययन नहीं रुकना चाहिए, निरंतर अध्ययन करना है। निरंतर अध्ययन करोगे तो निश्चित ही दोस्तों आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, बलजीत जी, रमेश, पुष्पा, कल्पना जी, दीक्षा, पूनम जी, सभी को धन्यवाद।